तो आज हम हेलो वेलकम के अंतर्गत नेम रिएक्शन लेके आए हैं। आज हम नेम रिएक्शनों का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। सबसे पहला है ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया। जब हेलो एल्केन हेलो एल्केन व हेलो एल्केन व हेलो एरिन को सोडियम धातु की कौन से माध्यम में? ईथरी माध्यम में। ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया क्या है? जब हेलो एल्केन व हेलो एरिन को सोडियम धातु की ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर टाल्विन प्राप्त होता है उसे ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कहा है कि भाई ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया होता क्या है? ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया ध्यान से सुनना है। जब हेलो एल्केन अब हेलो एल्केन होता क्या है? हम यहाँ पे हेलो एल्केन बना लेंगे। ये है हमारे पास CH3Br ये हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन का नाम होगा ब्रोमोमेथेन। इस हेलो एल्केन का नाम क्या है? ब्रोमोमेथेन। बीच में सोडियम धातु को प्लस करना है ना, यहाँ पे सोडियम धातु रखना है। फिर कहा गया हेलो एरिन, तो हेलो एरिन लेना है। तो हम ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं। ये क्या नाम है इसका? ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अपन Br लगा देंगे, ये कहलाता है ब्रोमोबेंजीन। माध्यम कैसा है? ईथर, सॉल्वेंट के रूप में यूज। तो ये ऐसा होगा। अब क्या होने वाला, ध्यान से देखिए। अब ट्रिक देखिए आप लोग। देखो ब्रोमोमेथेन का जो ब्रोमीन है ये वाला, और जो सोडियम धातु है ये, और साथ में तुम्हारा जो ब्रोमोबेंजीन है इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन। तो इसका Br, इनको आपस में रिएक्शन करवा दो। इनके आपस में रिएक्शन करवा देंगे ऐसा, तो निकलने वाला है क्या? 2NaBr। यहाँ माइनस हो जाएगा, 2NaBr यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा? इस बेंजीन रिंग के ऊपर इस CH3 को इस बेंजीन रिंग के ऊपर लाके लगाना है, तो हो जाएगा ये क्या? बेंजीन का रिंग हो गया। ऊपर हम किसको लगा दिए? Br को। तो बना, तो किसको लगा दीजिए? ऊपर लगा दीजिए इस CH3 को। तो यहाँ तो हो जाएगा CH3, नाम होगा टालुइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? टालुइन। तो ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया क्या है? ध्यान से सुनिए। जब हेलो एल्केन, ये कहलाता है ब्रोमोबेंजीन, हेलो एल्केन है। हेलो एरिन, ये है हेलो एरिन ब्रोमोबेंजीन। सोडियम धातु, ये सोडियम धातु है। जब इनकी आपस में ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिटिंग अभिक्रिया। अब हम क्या अध्ययन करेंगे? अब हम फिटिंग अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? जब हेलो एरिन की
2 मोल को, जब हेलो एरिन की 2 मोल को सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कह दिया जाएगा? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहा गया है देख लीजिए। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? फिटिंग अभिक्रिया से मतलब है जब हेलो एरिन के 2 मोल और बीच में सोडियम धातु, हेलो एरिन मीन्स ये हो गया आप लोगों का ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या बन गई? ब्रोमोबेंजीन, है ना। ब्रोमो और ये बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसको पढ़ेंगे ब्रोमोबेंजीन। बीच में प्लस करना है सोडियम धातु, ये सोडियम धातु हो गया, और इसका 1 मोल और, तो एक ब्रोमोबेंजीन और बना दो, ये Br, ये भी क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। नाम हो गया इसका ब्रोमोबेंजीन। अब आपस में रिएक्शन करवा दीजिए। तो देखो ये इस ब्रोमोबेंजीन का ये Br, अरे 2 सोडियम धातु, अरे ये Br, ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे। आपस में इनकी रिएक्शन करा दो। यहाँ ब्रोमोबेंजीन के पास Br है, 2 सोडियम है, फिर इसके पास एक Br है, तो यहाँ हम कर देंगे 2 Na। कितना Na है? 2, और 2 Br है, तो यहाँ Br भी लगा देंगे ऐसा, तो 2 NaBr बाहर। तो यहाँ पे ए वाला रिंग और ए वाला फेनिल रिंग दोनों को जोड़ देंगे। ये हो गया एक रिंग, यहाँ से दूसरे रिंग को जोड़ दीजिए, दूसरे रिंग को हम जोड़ देंगे, ये जुड़ गया। नाम क्या हो गया इसका? डाईफेनिल। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाईफेनिल। तो इस प्रकार से फिटिंग अभिक्रिया होता है। बीच में सोडियम धातु रखना है, दोनों साइड ब्रोमोबेंजीन रखना है, और 2 Na को Br के साथ रिएक्शन करा देना, और बाद में इन दोनों रिंग को जोड़ देना, तो ये उत्पाद बन जाएगा डाईफेनिल। तो इस प्रकार से फिटिंग अभिक्रिया को समझाना है। अब अगला रिएक्शन है उल्लमान अभिक्रिया। उल्लमान अभिक्रिया क्या होता है? उल्लमान अभिक्रिया तो देखते हैं। जब हेलो एरिन के 2 मोल को कॉपर धातु, कौन से धातु लेना है इस बार? अब कॉपर धातु लेना है। कॉपर धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर डाईफेनिल बनता है। डाईफेनिल बनता है, इसे उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। उल्लमान अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जब हेलो एरिन के 2 मोल, हेलो एरिन के कितने मोल लेना है? 2। एक हेलो एरिन है ना, ये हेलो एरिन है ना। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आपने Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लोरो, इसको कहेंगे क्लोरो
ये क्लोरो होगा, इस Cl को क्लोरो और इस रिंग को बेंजीन, ये हो गया क्लोरो बेंजीन हो गया। बीच में क्या लगाना है, कॉपर धातु जोड़ देना है, बीच में कॉपर लगा देना, कॉपर धातु प्लस कर देना है। फिर एक बार फिर से आप लोगों को क्लोरोबेंजीन लेना है और उसके बाद ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन है। उसके बाद उत्पाद बन जाएगा क्या, देखो CuCl हो जाएगा। यहाँ से ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये आपस में रिएक्शन, यहाँ क्लोरोबेंजीन का Cl कॉपर 2 मोल है और क्लोरोबेंजीन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे Cu2Cl2 कुल मिला के CuCl बना लेंगे, CuCl का निर्माण हो जाएगा। और दोनों रिंग जो है, दोनों रिंग को जोड़ देना है, दोनों रिंग को आप जोड़ दीजिए। जैसे ही आप दोनों रिंग को जोड़ देते हो तो बन जाता है डाईफेनिल, क्या बन जाता है, डाईफेनिल का निर्माण हो जाता है। तो देखिए उल्लमान अभिक्रिया, जब भी उल्लमान अभिक्रिया आएगा तो कॉपर धातु को याद रखना है। और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन कोई भी हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है क्लोरोबेंजीन की जगह, ये भी ध्यान देना है। और उल्लमान अभिक्रिया मीन्स जब हेलोएरिन के 2 मोल, कितने मोल, 2 को कॉपर धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर डाईफेनिल बनता है, इसे उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। तो किस प्रकार से उल्लमान अभिक्रिया में डाईफेनिल बनता है, 2Cl के साथ रिएक्शन करके कैसे -2CuCl बना देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उल्लमान अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है, अगर आप ये है मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु है, इस मैग्नीशियम धातु को ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराइए। देख लीजिए ये है आप लोगों का, ये है आप लोगों का ब्रोमोबेंजीन, क्या नाम है इसका, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। देखिए Br है तो इसको कहेंगे हम लोग ब्रोमो, और इस रिंग को कहते हैं बेंजीन। तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कराना है। तो मैग्नीशियम धातु जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे सामने, ये हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम लग जाएगा और यहाँ पे Br, तो ये हो जाएगा क्या, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, फेनिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नाम हो जाएगा। तो याद रखना है जब भी हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये याद रखना है। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पे लेना है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होने वाला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन मीन्स क्या होगा, हेलो एरिन और हेलो एरिन वाले पार्ट में अपचयन का मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे हो गया आप लोगों के पास, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन,
बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है ये, है ना। इसके रिएक्शन हाइड्रोजन से कराना है। किससे इसके रिएक्शन करवाना है? हाइड्रोजन से। यहाँ पे क्षार रहेगा, एल्यूमिनियम, है ना, क्षार एल्यूमिनियम, तो मैंने क्या बोला? क्लोरोबेंजीन का अपचयन करवाना है। यहाँ रखना निकिल और एल्यूमिनियम और क्षार की उपस्थिति में। तो क्या होने वाला है? यहाँ का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्शन करके -HCl बना लेगा। देखो ये वाला एक हाइड्रोजन और यहाँ का Cl आपस में रिएक्शन करके HCl बना लेगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन वहाँ लगा देना है, वहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये आप लोगों का बेंजीन। क्या का निर्माण हो गया? बेंजीन, बेंजीन बन गया। तो जब भी क्लोरोबेंजीन का अपचयन होता है निकिल धातु और एल्यूमिनियम धातु की उपस्थिति क्षारीय माध्यम में, तो बेंजीन का निर्माण होता है, ये ध्यान देना है।